जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। लोकटक पावर स्टेशन जो कि एनएचपीसी लिमिटेड के अंतर्गत आता है दोस्तों, जहां से आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आया है। कुछ दिन पहले एनएचपीसी लिमिटेड की हरियाणा की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल के आया था, जिसमें हरियाणा के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिला था और हरियाणा के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। फाइनली लोकटक पावर स्टेशन की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आया है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लिया ताकि जो भी अपडेट्स हो, जो भी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी मेरिट लिस्ट रिजल्ट्स हो, आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। फिलहाल कई सारे अप्रेंटिसशिप देखने को मिले दोस्तों, साथ ही एयरफोर्स का भी अप्रेंटिसशिप, नेवी का अप्रेंटिसशिप, आप देखें तो आईओसीएल का सेल की वैकेंसी इधर नीचे है, तो हाल की वैकेंसी, इस तरह काफी सारी वैकेंसियां अप्रेंटिसशिप भी देखने को मिला दोस्तों। साथ ही सेंट्रल रेलवे का भी फॉर्म भरा रहा है, उसको देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के लोकटक पावर स्टेशन के अप्रेंटिसशिप के बारे में दोस्तों, जिसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे आएगा तो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप वाले में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पावर स्टेशन लोकटक अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2022-23, ठीक है। यह नोटिफिकेशन दोस्तों, दो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, एक आईटी का अलग है और ये डिप्लोमा ग्रेजुएट का अलग है। दोनों का लगभग सेम ही है एलिजिबिलिटी, बस आपका आईटीआई और डिप्लोमा अलग अलग है। तो आईटीआई में देखिए तो 10 ऐसे ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, मशीन और कारपेंटर, इन 10 ट्रेड को मौका मिला है। यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग होगा सभी का। सीट नहीं डिक्लेयर किया गया कितना सीट है, ठीक है। तो सीट और होता तो और भी पता चल जाता है कितना सीट है, 2 है या 20 है या 200 है, इससे अभी पता नहीं चल पाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से पास आउट होना चाहिए। मिनिमम आपका एज 14 साल होना चाहिए। मैक्सिमम के बारे में नहीं जिक्र किया गया, तो मैक्सिमम आपको बता दें, जहां तक उम्मीद है कि मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। और जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए आपका 29 साल और ओबीसी के लिए 28 साल, यहाँ पे 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपका स्टाइफंड 10,000 से भी अधिक, आपको 10,000 में एग्जैक्ट आपको बता भी दे रहे हैं 10,000। और यहाँ पे जब ओपन करिए तो हमने प्रीवियस का जो स्टाइफंड था उसको हम बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर कितना स्टाइफंड था, क्योंकि हम एनएचपीसी से काफी सारे कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप किया, जो कि हमें बताते रहते हैं। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है। 10,605 रुपया स्टाइफंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए। तो डिप्लोमा ग्रेजुएट को मान सकते हैं 11,500 डिप्लोमा का, 12,500 तक का ग्रेजुएट तक का स्टाइफंड मिलेगा। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन के माध्यम से भरना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। ग्रुप सीनियर मैनेजर एचआर लोकटक पावर स्टेशन एनएचपीसी लिमिटेड, आपको ये मणिपुर, आपको इम्फाल मणिपुर आपको भेजना है। वो भी 30 तारीख के पहले आप पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भेज दीजिए। और इसके लिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया, एलिजिबिलिटी एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर, आपको कॉल लेटर आपके मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू का डेट और टाइम बताया जाएगा और वेन्यू कहाँ जाना है, और उसी के आधार पर आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो सकता है या वर्चुअल। ऑनलाइन ज़्यादातर चांसेस है कि आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन के द्वारा इंटरव्यू हो जाएगा और आपको टीए नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ लिखा रहता है, सिलेक्शन आपको इसी तरह भी हो जाता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है ज़्यादातर क्या होता ही नहीं है, लेकिन बस लिख दिया गया कि ऐसे नॉर्मली कि नहीं, चलो लिख देते। लेकिन यहाँ पे कहीं पर इंटरव्यू बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। और इंटरव्यू भी होता है तो कोई ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं होता है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लिखा जाना होगा, सिविल सर्जन या असिस्टेंट सर्जन जो उसी के द्वारा। और वही जो डिप्लोमा ग्रेजुएट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको देख लीजिए। और फॉर्म जब भरिएगा तो फॉर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, एज, एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपको आईटीआई डिप्लोमा जो है वो अपना सर्टिफिकेट और साथ ही मैट्रिक का, आईटीआई का तो है ही, और एज का एज प्रूफ आपको लगा देना है, वो भी फोटो स्टेट जिससे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है। जहाँ रहते हैं जिस भी राज्य के हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैजेटेड ऑफिसर का के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, पहले से बना हुआ तो ठीक है। और एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको
को फोटो कॉपी करा करके सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है खुद ही। और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड भेज देना है। और एक सेल्फ अटेस्ट खुद का एड्रेस किया हुआ एक 10x8 का लिफाफा उस पर डाल दीजिए और उसको 45 रुपये का पोस्टल स्टैंप आपको लगा देना है। और इसको एक बड़े लिफाफा में करके आप इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा, इसको फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में अगली अंक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी SJVN का भी एक और अप्रेंटिसशिप निकल का है, 2 अप्रेंटिसशिप हो गया है। SJVN की तरफ से भी हमने एक वीडियो नहीं बनाया है, आप दोनों देख लीजिएगा यहाँ पे जा करके। SJVN लिमिटेड का एक अप्रेंटिसशिप यहाँ पर है और एक और यहाँ पे SJVN का अप्रेंटिसशिप है, देख सकते हैं। जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगले अंक के साथ। जो भी अप्रेंटिसशिप है, अपडेट्स है, वैकेंसी है, उसको अप्लाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।